गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एल्डिहाइड और कीटोन में से जो नैव रिएक्शन से संबंधित मैकेनिज्म होती है, बी और सी पार्ट के अंदर सवाल पूछा जाता है, उस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोस में भी मैंने दो नैव रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन और एक जो रिएक्शन थी उस पर डिस्कशन किया था। नैव रिएक्शन थी, पर्किन रिएक्शन थी और दूसरी जो हमने डिस्कस किया था वो बेंजोइन संघनन, बेंजोइन कंडेंसेशन जो अभिक्रिया थी उसके मैकेनिज्म लिखी थी। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन में से एल्डोल संघनन जो अभिक्रिया होती है, एल्डोल कंडेंसेशन और नॉवेल जल जो अभिक्रिया है उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, हर बार सवाल पूछा जाता है कि एल्डोल संघनन क्या है, इसकी क्रियाविधि लिखिए। एल्डोल संघनन क्या होता है? ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड या कीटोन, जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का मतलब जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोनिल कार्बन के पास वाला जो कार्बन होता है इसे अल्फा कार्बन, और उपस्थित जो हाइड्रोजन परमाणु होता है इस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहा जाता है। यह है अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे जिसमें अल्फा कार्बन परमाणु पर एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो जो दुर्बल क्षार, वीक बेस, जैसे NaOH है वीक, या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड है, उनकी उपस्थिति में संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। तो इन्हें क्रमशः एल्डोल और कीटोन कहा जाएगा, और ये जो अभिक्रिया होगी इसे एल्डोल संघनन कहा जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो एल्डोल संघनन के अंदर होता है वो कौन से कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन का संघनन करवाया जाएगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्डिहाइड या जो कीटोन होते हैं वो आपस में संघनित होकर के एल्डोल या फिर कीटोन बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन युक्त एसिड एल्डिहाइड है CH3CHO, ये अल्फा कार्बन है और इस पर उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा अणु एसिड एल्डिहाइड का CH3CHO, ये अल्फा कार्बन और उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। तो ये एसिड एल्डिहाइड के दोनों मॉलिक्यूल दुर्बल क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर के क्या बना रहे हैं? एल्डोल बना रहे हैं, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनता है। तो यहाँ हमने एल्डिहाइड के दो अणु का संघनन किया है इसलिए इसका नाम एल्डोल है। नाम से ये एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर दो क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। एक तो इसके अंदर CHO एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है और दूसरा OH एल्कोहलिक हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। इस कारण से इसको एल्डोल कहा जाता है। यानी एक एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, दूसरा ऑल OH
हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो जब भी रिएक्शन होती है तो उत्पाद के अंदर दो क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड और OH समूह उपस्थित होता है, इसलिए एल्डिहाइड है तो एल्डोल हो जाएगा और अगर कीटोन है तो कीटोन हो जाएगा। देखिए अब इसकी मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले जो वीक बेस होता है आयोनाइट होकर के Na+ और OH- देता है। यहाँ पर ये जो OH- है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक से नहीं होता है, ये न्यूक्लियोफाइल है। इस न्यूक्लियोफाइल का एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल पर अटैक होगा और वो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को लेकर के इनोलेट आयन बनाता है। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप के अंदर सबसे पहले स्टेप में इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा। तो इनोलेट आयन के लिए ये एसिड एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल यहाँ से अल्फा कार्बन पर उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु OH के साथ में जुड़ करके H2 बाहर निकाल देगा और यहाँ से जब H+ के रूप में निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ इनोलेट आयन बनाते हैं, माइनस चार्ज होने के कारण इनोलेट आयन बनता है। अब इस इनोलेट आयन का दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। ये इनोलेट आयन दूसरे एसिड एल्डिहाइड अणु के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, तो यहाँ से ये CH2- अपने इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल कार्बन को देकर कार्बन कार्बन के बीच बंध बनाएगा और यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर माइनस चार्ज के रूप में आ जाएगा। फिर इस इनोलेट आयन के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक के बाद एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है, एल्कोक्साइड आयन बनेगा और इस एल्कोक्साइड आयन पर नेक्स्ट थर्ड स्टेप के अंदर ये एक स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में कार्य करता है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब इसका जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बेस जो एल्कोक्साइड आयन है H2O में से एक प्रोटॉन को लेकर के वापस यहाँ जो अपन ने न्यूक्लियोफाइल ऐड किया था OH- उसको निकाल देगा। तो यहाँ से H2O में से एक H+ आयन आकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके OH बना देगा और OH- है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्डोल बनता है। एक बार पुनः मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले दुर्बल क्षार आयोनाइट होकर के न्यूक्लियोफाइल OH- आयन बनेगा। ये OH न्यूक्लियोफाइल एसिड एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन को लेकर के इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करता है। ये इनोलेट आयन आगे भी इस प्रकार से रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल भी होता है, CH2 डबल बॉन्ड CO-H। उसके बाद में फिर इस इनोलेट आयन का एसिड एल्डिहाइड की दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक होगा, वो कार्बोनिल कार्बन के कार्बन के साथ बंध बनाएगा, ऊपर माइनस एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा और ये एल्कोक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये H2O में से एक हाइड्रोजन को H+ के रूप में लेकर के OH एल्डोल का फॉर्मेशन करेगा। इस प्रकार से एल्डोल संघनन अभिक्रिया के अंदर ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो वो आपस में दुर्बल क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर के एल्डोल बनाते हैं, इसे एल्डोल संघनन कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम एल्डिहाइड की जगह कीटोन लेते तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। आगे इस तरह से एग्जाम के अंदर आपको मैकेनिज्म न पूछ करके सीधा अभिक्रिया देकर के ABC क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट देखिए, अगर आपको इस तरह से सवाल पूछे कि CH3 CHO प्लस दो अणु एसिड एल्डिहाइड के और ऊपर लिख दिया 10% NaOH और H2O, बताइए ये प्रोडक्ट क्या बनेगा। फिर आगे नेक्स्ट
इसको जब हीट करते हैं तो बताइए बी प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस तरह से भी सवाल पूछ सकते हैं। तो थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए कि ये एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एसिड एल्डिहाइड है और यहाँ पर 10% NaOH और H2O वीक बेस है। तो ये अभिक्रिया एल्डोल कंडेंसेशन से संबंधित है। तो एल्डोल कंडेंसेशन से संबंधित है तो इसका मतलब इसमें एल्डोल बनेगा। फिर आगे इसमें और नेक्स्ट अभिक्रिया पूछी हीट करके बी प्रोडक्ट पूछा है। तो इस प्रकार से ये दोनों दो मॉलिक्यूल एसिड एल्डिहाइड के आपस में सम्मिलित होकर के CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH एल्डोल बनेगा। और इस एल्डोल के बाद जब इसको हीट किया जाता है तो यहाँ से CH OH के पास वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु होता है वो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकाल करके जो बी प्रोडक्ट बनता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनाता है। सिनेम एल्डिहाइड सॉरी यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। तो यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है। ब्यूट 2 in 1 एल हो जाएगा या 2 in 1 ब्यूटेनेल बनता है। तो इस प्रकार से जो बी प्रोडक्ट के अंदर एक H2O मॉलिक्यूल निकल करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या है, इसकी क्रिया विधि क्या होती है लिखिए। अगर नेक्स्ट देखिए कीटोन का पूछे तो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये भी कार्बन अल्फा कार्बन उस पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु अल्फा हाइड्रोजन और इधर भी CH3 पर उपस्थित कार्बन परमाणु अल्फा कार्बन और उस पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा। एसीटोन के दो मॉलिक्यूल इस तरह से आपस में संघनित होकर वीक बेस की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन करते हैं, एल्डोल एल्डिहाइड में एल्डोल बनेगा और कीटोन के अंदर क्या बनता है, कीटोल बनता है। देखिए यहाँ पर इस एसीटोन का एक मॉलिक्यूल पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु से वही मैकेनिज्म एक H+ निकलेगा, इनोलेट आयन बनेगा और उस इनोलेट आयन के बाद इस CH2 का C के साथ अटैक होगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर CH3 COH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पर कीटोल बनता है। यहाँ पर दो क्रियात्मक समूह हैं C डबल बॉन्ड O और दूसरा OH, इसलिए इसको बोलते हैं कीटोल। तो इस प्रकार से एल्डोल संघनन के अंदर एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो वो दुर्बल सार के साथ संघनित होकर के एल्डोल या कीटोल का फॉर्मेशन करेंगे, से एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहा जाएगा। नेक्स्ट एल्डोल कंडेंसेशन में भी दो प्रकार का एल्डोल कंडेंसेशन होता है, एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है और दूसरा मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन होता है। क्रॉस एल्डोल संघनन के अंदर ऐसे एल्डिहाइड लेंगे जिनमें दोनों अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड हो और दोनों अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। तो वो दुर्बल सार की उपस्थिति में
आपस में संघनित होकर के एल्डोल का फॉर्मेशन करेंगे तो उसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाएगा। तो यहां हमने देखिए एक एसिड एल्डिहाइड लिया है, जिसमें अल्फा कार्बन पर उपस्थित एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, और दूसरा हमने प्रोपिल एल्डिहाइड लिया है जिसमें ये अल्फा कार्बन है और उस पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। तो एक एसिड एल्डिहाइड और एक प्रोपिल एल्डिहाइड के दो अणु क्षार के साथ, दुर्बल क्षार के साथ संघनित होकर के इस प्रकार से 4 प्रकार के अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। इससे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि एक बार एसिड एल्डिहाइड के दो अणु आपस में संघनित होंगे, दूसरी बार दो अणु आपस में प्रोपिल एल्डिहाइड के अणु संघनित होंगे, तीसरी बार इस एसिड एल्डिहाइड का एक हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ में, और चौथे में इस कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन परमाणु एसिड एल्डिहाइड के साथ संघनित होकर के 4 अलग अलग प्रकार की 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनिल, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनिल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल और 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंटेनिल प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनिल है। इसका जो फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर इस कार्बन का ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु से एक H निकलेगा, इनोलेट आयन बनेगा। इस इनोलेट का इस कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैक होगा तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनिल बनता है। या फिर यहाँ से यहाँ एक हाइड्रोजन परमाणु दुर्बल क्षार के साथ इनोलेट बनाए और ये इनोलेट आयन जाकर के इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनिल बनेगा। 1 2 3 4 5 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनिल बनेगा। और तीसरा जो उत्पाद है उसमें एसिड एल्डिहाइड के दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल, और लास्ट जो प्रोडक्ट है वो प्रोपिल एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल आपस में संघनित होकर के 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंटेनिल उत्पाद बनाएंगे। तो इस प्रकार से क्रॉस एल्डोल संघनन के अंदर दो अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड और दोनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है तो वो दुर्बल क्षार के साथ संघनित होकर के भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाएंगे, इससे क्रॉस एल्डोल संघनन कहा जाएगा। दूसरा मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन में ऐसे एल्डिहाइड लेंगे जिसमें एक एल्डिहाइड जिस पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो और दूसरा एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। तो ये दो मॉलिक्यूल आपस में दुर्बल क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर के सिनेमेल्डिहाइड बना रहे हैं तो इसे मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाएगा। तो मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर ऐसे दो एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है जबकि दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं हो, तो वो दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करके जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसे मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाएगा। तो यहाँ हमने एक बेंजल्डिहाइड लिया C6H5CHO और दूसरा एसिड एल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन पर अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, यहाँ एसिड एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु दुर्बल क्षार के साथ संघनित होकर के पहले ये एडिक प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद इसको हम हीट करते हैं यानी ये क्या बनेगा एल्डोल बन जाएगा, एल्डोल बनेगा। और इस एल्डोल वापस जब हीट किया जाता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु OH के साथ H2O अणु बाहर निकाल करके फाइनली प्रोडक्ट सिनेमेल्डिहाइड बनता है।
C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिनेमैल्डिहाइड बनता है। तो अगर एग्जाम में आपको अभिक्रिया पूछते हैं बेंजोइडिहाइड एसिटाल्डिहाइड, बताइए ए प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर आगे हीट करके बताइए बी प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप इस तरह से थोड़ा ध्यान रखते हुए कि एक मॉलिक्यूल है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, तो ये मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन है और मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डोल प्लस आगे जब इसको हीट करते हैं H2 मॉलिक्यूल के द्वारा सिनेमैल्डिहाइड बनता है। तो इस प्रकार से आपको रिएक्शन के दौरान या फिर सीधा मिक्स एल्डोल संघनन की अभिक्रिया लिखिए तो आप अभिक्रिया लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम अगला रिएक्शन अगले वीडियोज में अपडेट करेंगे। ओके, थैंक यू।